औकात से पाबंदी औकात तक, हसन निसार 29 अगस्त 2019। हालात ने इस हकीकत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि हम लोग हैं डंडे के यार ही, और ये जमहूरियत वगैरह ढोंग, ड्रामे, नौटंकी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमारे मुल्क का सबसे बड़ा और पढ़ा लिखा शहर कराची है, जिसे पोर्ट सिटी होने का एजाज़ भी हासिल है, और इसे शहर कायद भी कहते हैं। कराची में हर रोज़ एक नया तमाशा देखने को मिल रहा है, और थिएटर का ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दूसरे के गिरेबानों से यूं खेल रहे हैं जैसे आवारा बच्चे कांच की गोलियों के साथ खेलते हैं। गिरेबान धज्जियों में तब्दील हो जाते हैं तो एक दूसरे की पगड़ियों के साथ खिलवाड़ शुरू कर देते हैं, और जब पगड़ियां भी लीरों में बदल जाती हैं तो एक दूसरे के मलबूसाते जमहूरी पर तबाज़माई शुरू हो जाती है। शायर ने कहा था, जहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। मैंने तो दुनिया भर में ऐसा दीवाना मैखाना नहीं देखा जहाँ रिंद इस तरह दस्तों गिरेबान रहते हों, और ये सब धींगा मुश्ती और फ्री स्टाइल रेसलिंग इस वक्त अपने अरूज पर है, जब रोशनियों का ये शहर अपने ज़वाल की इंतहा को पहुंचा हुआ है। अशरों पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम शायद चिंगारी था। कराची के हवाले से इस फिल्म का एक गाना बहुत मकबूल हुआ, जिसके बोल कुछ इस तरह थे: ए रोशनियों के शहर बता, बेशर्मी है उरियानी है, ये दौर बड़ा तूफ़ानी है किसने भरा ये जहर बता, ए रोशनियों के शहर बता, वगैरह वगैरह। गाने के बोल में अपनी याददाश्त, बल्कि कमज़ोर याददाश्त के ज़ोर पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यकीनन 100% दुरुस्त नहीं होंगे, लेकिन मफ़हूम 100% कुछ ऐसा ही था और गलत था। शायर ने बेतहाशा मुबालगा से काम लिया था, क्योंकि ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से पहले का नॉर्मल ज़माना था, जब शहर भी नॉर्मल था, जबकि हालिया बेशर्मी और उरियानी असली और हकीकी इसलिए कि 100% जमहूरी और सियासी है। जब तक मर्द आहन अल्ताफ़ हुसैन का आहनी पंजा और डंडा सर पर था, मजाल है जो कभी किसी ने सर उठाया हो या चूं की आवाज़ भी सुनाई दी हो, सारे जंगजू तीर की तरह सीधे रहते थे। मिसाली डिसिप्लिन मौजूद था, और जो कुछ मर्जी होता हो, नज़्म ज़ब्त पूरी तरह नाफिज था। और इसीलिए मैंने कॉलम के शुरू में अर्ज़ किया कि अंदर से हम डंडे के ही यार हैं। हमें जमहूरियत नहीं, आमरियत ही रास है कि सदियों की ग़ुलामी के बाद यही कुछ हमारे DNA का गालिब हिस्सा है। मैंने जानबूझकर किसी का नाम नहीं लिया कि मेरे लिए सभी काबिल एहतराम हैं। ये सब एक दूसरे की इज़्ज़त करें ना करें। इसीलिए अपने प्रोग्राम मेरे मुताबिक में भी ये अपील की थी कि खुदारा बुनियादी अदब अदाब का तो ख्याल करें, और अगर कराची पर कब्ज़ा के जुनून में जंगजोई के बगैर बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो सकता, तो इस लड़ाई, मार कुटाई, दींगा मुश्ती, गाली गलौज के हदूद का तयन ही कर लें। लेकिन नहीं, हमारी तो शायद नफ्सियात ही बर्बाद हो चुकी, क्योंकि जिसे देखो कराची की इक्तसादी अहमियत और मरकज़ियत पर ही फोकस करता है। हालांकि इस शहर को इखलाकी जमहूरी हवालों से भी एक मॉडल होना चाहिए, लेकिन अफसोस इसे बज़कशी का मैदान बना दिया गया। जहाँ देखो कराची की सड़कों पर कचरे का जिक्र है, जबकि मेरे नज़दीक सड़कों के बजाय सोचों में कचरा ज़्यादा तबाहकुन और तकलीफ दे है। खुदा इस शहर को दोनों किस्म के कचरों से निजात दिलाए और महफूज रखे। लेकिन अगर यही कुछ जमहूरियत का हुस्न है, तो सिवाय कूड़ने के मेरे जैसा आदमी क्या कर सकता है, जिसके हाथ में कूड़ा नहीं सिर्फ कलम है। दूसरे मौजू का ताल्लुक भी जमहूरी इक़्तिदार और हमारे इज्तिमाई किरदार के साथ है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने लेट आने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है, तो देर आयद दुरुस्त आयद। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद उस्मान मुअज़्ज़म शाबाश और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इस गैर अहम और गैर ज़रूरी मामले पर तवज्जो दी। तो दो बातें अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि नमाज सिर्फ सवाब के लिए ही नहीं पढ़ी जाती, ये इंसानी किरदार साजी के लिए एक ऐसा कसीरुल जहती, कसीरुल मकासिद और मुहय्यरुल अक़ूल रूहानी पैकेज है कि समझ कर प्रैक्टिस की जाए तो पूरी कौम की काया पलट जाए। नमाज नज़्म ज़ब्त, तमीज़ व तरतीब, तहारत व पाकीज़गी, भाईचारा, मसावात और यकसोई ही नहीं, पाबंदी औकात भी सिखाती है, वरना ये मुहावरा कभी वजूद में ना आता कि वेले दी नमाज ते कवेले दियाँ टकरां। इस हवाले से चलते चलते ये भी सुन लें कि रंग, नस्ल, मजहब, ज़ुबान किसी तहजीब की उम्र या ख़ित्ता नहीं। कौमों के अरूज व ज़वाल पर रिसर्च करने वालों ने कौमों के अरूज के जिन 9 बुनियादी असूलों पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया, इसमें पंक्चुअलिटी यानी पाबंदी औकात भी शामिल है, जिसका हमारे बड़ों को भी शऊर नहीं। DG LDA की ये पहल कारी काबिल दाद है।
اسے یقینی بنائیں کہ عبادت سے کم نہیں، کیونکہ جو شخص کام کے اوقات میں ڈنڈی مارتا ہے وہ کام چور اور حرام خور ہے۔ جسے ڈنڈے کی زبان میں سمجھانا پڑے تو سمجھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی چاہیے کہ ہر سرکاری دفتر میں پابندی اوقات کو یقینی بنائیں کہ بہت سے مثبت اور تعمیری کام ایسے بھی ہیں جنہیں کرنے کے لیے نہ پیسہ چاہیے نہ ہی مین پاور، صرف ہوش مندی اور درد مندی کی ضرورت ہے، ورنہ جمہوریت بہترین انتقام تو ہے ہی۔